अखिलेश यादव जिस भाजपा से टकराने की तैयारी कर रहे हैं, वो भाजपा पिछले कई दिनों से चुनाव की तैयारी में जुटी है। भाजपा का लक्ष्य हर घर तक पहुंचने का है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बढ़त बनाई जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा के सामने कोई टक्कर में नहीं है और लक्ष्य सभी सीटों पर कमल खिलाने का है। निकाय चुनाव की तारीखें किसी भी दिन आ सकती हैं, लेकिन भाजपा को तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी नेताओं का दावा रहता है कि भाजपा तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय के चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए हर पार्टी ने अपनी ताकत, अपनी तैयारी अब स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर शुरू कर दी है। बीजेपी तो मिशन निकाय में पहले से ही जुटी है। उसने सभी 17 नगर निगमों में अपने प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। आज बरेली गए और वहां पर बैठक की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हाथरस गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक जिले का दौरा किया। कहीं न कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि हर एक सीट पर जीत हासिल की जाए। 752 नगर निकाय और 200 नगर पालिका परिषद जीतने के लिए भाजपा घर घर अभियान चला रही है। 535 नगर पंचायतों और 17 नगर निगमों पर कब्जा करने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। एक एक चेहरे पर गंभीरता से चर्चा हो रही है, ताकि कहीं से भी कमजोरी ना रहे। मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी नगर निकाय में भी भाजपा सरकार जगह जगह आपको बनती हुई जब नगर निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस समय जन मन में एक ही भाव है कि अगर देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बाकी जगह जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी भाजपा आएगी, तो विकास के रफ्तार में कोई अड़चन नहीं आएगी। और यह जनहित में, प्रदेश हित में, विकास के लिए जरूरी है। दरअसल इस बार भाजपा का प्लान 90% सीटों को जीतने का है। यही वजह है कि हर जिले में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को अलग से जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर कमल खिलाने की अलग रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती है तो सभी सीटों के जीत का टारगेट बना करके लड़ती है और हम उसको अमली जामा भी पहनाते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले दुष्कर 2 लोकसभाओं को जीता, रामपुर और आजमगढ़। सारे देश को इस बात का भरोसा नहीं था कि आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए शहरों में नगर निगम और नगर पंचायतों का विस्तार भी हुआ है। लखनऊ में 88 गांव ऐसे हैं जिन्हें नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन भाजपा के विधायक ने एक ऐसा दावा कर दिया जो तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। एक जो विस्तारित क्षेत्र है, विस्तारित क्षेत्रों में 88 गांव शामिल किए गए थे और इन 88 गांव में 2015 में चुनाव हुआ था। 2015 में उन गांवों की सूची एक बार बनी थी जिससे कि उस ग्राम प्रधान के चुनाव हो सकें, लेकिन जो गांव से अलग कॉलोनियां थीं जो 2000 से विकसित हो रही हैं, 95 से विकसित हो रही हैं, उनके नाम किसी भी सूची में, विधानसभा लोकसभा की सूची में तो रहते थे, लेकिन स्थानीय निकाय की सूची में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो ग्राम सभा में जुड़े हुए थे। निकाय की लड़ाई हर मोर्चे पर तेज है। मतदाता सूची पर हर दल की नजर है। वैसे भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक आरोप अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगा चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के सामने सिर्फ सपा नहीं है, अखिलेश को चुनौती तो मायावती और ओवैसी की तरफ से भी मिल रही है, क्योंकि ये दोनों नेता इन दिनों सपा का समीकरण खराब करने की तैयारी में जुटे हैं। दोनों का लक्ष्य है कि किसी भी तरह मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ा जाए। इसकी झलक पिछले कई दिनों से दिख रही है। अब तो ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। तो एआईएमआईएम भी मैदान में है, बसपा ने भी अपनी ताल ठोक रखी है और बसपा की भी जो तमाम मीटिंगें हैं वो चल रही हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रही है निकाय की निर्णायक जंग, जिसमें दिखेगा सियासत का हर एक रंग। मतलब ये कि सिर्फ भाजपा और सपा ही नहीं, बसपा और कांग्रेस भी मैदान में होंगी। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी निकाय चुनाव में दांव आजमाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। ऐसे में पॉलिटिक्स का पहिया तेजी से घूम रहा है। जातीय गोलबंदी की पैंतरेबाजी और धार्मिक ध्रुवीकरण की कलाबाजी अभी से दिख रही है। चेहरों के आसरे निकाय चुनाव की चौसर पर चाल चली जा रही है। भाजपा और सपा की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती की रणनीति निकाय के नॉकआउट मुकाबले में समाजवादी राजनीति का खेल खराब कर सकती है। दरअसल मायावती दलित वोटरों को साधने के साथ ही मुस्लिम वोटरों को भी साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं, जिसकी झलक उनके पिछले हर ट्वीट में दिखाई देती है और बीते कुछ दिनों में लिए गए फैसलों पर भी। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है, जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल हुए थे और निकाय चुनाव से ठीक पहले झटका देकर बसपा में चले गए। अब मायावती इन्हीं इमरान मसूद के आसरे पश्चिमी यूपी में सपा को झटका देने की तैयारी में है। मायावती ने इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी के मंडलों के साथ उत्तराखंड के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है। साफ है, मायावती की नजर समाजवादी पार्टी के वोटर्स पर है। पिछले दिनों हुए अधिवेशन में मायावती ने कार्यकर्ताओं को जब निकाय चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए थे, तब जो संदेश निकला था वो यही था, दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाओ, अपनी ताकत दिखाओ। बड़ा करना है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर दबों की, कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी, चूँकि विकल्प यहाँ ये बन सकते बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहें और बनाएं। समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला क्या? देखिए, व्यक्तिगत सम्मान और अपमान दोनों मेरे तक पीछे। मुझे नहीं मिला, ये आप भी जानते हो कि क्या मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे उससे कोई गिला नहीं है, मुझसे कोई उस बात का नहीं है, क्योंकि हम जिस मकसद के साथ आए थे वो मकसद ही हासिल नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद। मौजूदा वक्त में बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में बसपा सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले पर लौट आई है और दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर नजर सिर्फ बसपा की ही नहीं, बल्कि हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने भी निकाय चुनाव में एंट्री मारी है। अभी जहां तमाम पार्टियां उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस बीच माना यह भी जा रहा है कि निकाय चुनाव में बसपा और ओवैसी की पार्टी एक मंच पर आ सकती है, जिसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। संभावनाएं मुस्लिम और दलित वोट बैंक को एक मंच पर लाने की। ओवैसी की पार्टी की आप तो नेता हैं, आपने उनके साथ, ओवैसी साहब के साथ कई जगहों पे आपने मंच शेयर किया है, भाषण दिया है, तो क्या ओवैसी का पैगाम लेकर आप मायावती से मिलें? नहीं, पैगाम लेकर नहीं जाएंगे। हम अपने से अपनी बात करेंगे और हम जो बात कहेंगे वो ओवैसी साहब मानेंगे। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। इस बारे में कभी ओवैसी साहब की कोई ना कोई सहमति तो होगी, आपको भरोसा होगा कि अगर आप इस तरीके की पेशकश करती हैं, बात करती हैं, तो वो उसको मानेंगे और नहीं मानेंगे तो फिर आगे की पॉलिटिक्स, आगे की राजनीति जो है वो सांसद जी से बात करके बात करेंगे, देखेंगे। इधर कांग्रेस में भी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संदेश यही है कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव को देखते हुए सवाल है, मैं पूरे ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ूंगा और वो ताकत है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी। हमारी पार्टी के चाहे जिले के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे शहर के हों, सारे पदाधिकारी इस बार ताकत के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। जिन दलित मतदाताओं को मायावती सालों से साधती आई हैं, जिनके सहारे सत्ता के शिखर को छुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी उसी समाज से आते हैं।
साथ ही मुस्लिम समाज का भी कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस को यकीन है कि निकाय की नॉकआउट जंग नतीजों के रूप में कांग्रेस के लिए सुंदर रंग भरेगी। 2 नगर निगम मेरे 12 जिले में है, काशी और प्रयागराज। दोनों सीटें निश्चित तौर से इस बार हम लोग जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बने मेयर, सभासद, वो जनता के आकांक्षाओं पर, उनके कामों पर पूरा नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जिस तरीके से होना चाहिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे आए, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। गड्ढा मुक्त की बात हो रही है, पूरे गड्ढे भरे पड़े हैं। शहर के अंदर पूरी तरीके से स्थितियाँ खराब हुई, गंदगी साफ नहीं हुई है, और पूरी तरीके से ये बैकफुट पे रहेंगे चुनाव। बसपा हो या AIMIM या फिर कांग्रेस, सभी के लिए मुस्लिम मतदाता विशेष हैं। मतलब तीनों ही पार्टियों का लक्ष्य सपा के मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। वहीं पसमानदा पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद में है। मतलब निकाय चुनाव की बिसात मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द ही बिछाई जा रही है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।